है ना। तो उन्होंने पी का वैल्यू जो निकाला था वो था पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, या इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो आ जाएगा पी पाई स्क्वायर ई ए बाई एल ई बाई स्लेंडरनेस रेशियो के टर्म में एल ई बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ये दो। तो आइलर्स इक्वेशन ने ये माना था कि ये अप्लाई जो करते हैं हम लोग वो लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब भी लॉन्ग कॉलम लोगे तो उसके लिए वैल्यूज रखोगे तो ये आंसर सही आएगा, ठीक आएगा। लेकिन जैसे जैसे कॉलम छोटा होता चला जाता है, एल का वैल्यू छोटा होता चला जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हो, देखोगे आप जैसे जैसे एल का वैल्यू छोटा होगा तो पी का वैल्यू क्या होगा, जैसे ही जैसे जो है इसका मतलब ये है कि एल 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 ई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो पी का वैल्यू जैसे जैसे छोटा होगा, सॉरी उल्टा लिख दिए, जैसे जैसे एल ई का वैल्यू जो है छोटा होगा, घटेगा, है ना, तो पी का वैल्यू जो है वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, है ना, बहुत बढ़ जाएगा। अगर एल ई बहुत छोटा हो जाए, उसका भी स्क्वायर है, तो यो पी का वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है हम लोग को। तो P इतना बढ़ेगा कि P जो है टेंड्स कर जाएगा PC से भी ज़्यादा की तरफ। PC का मतलब कि जैसे कोई छोटा कॉलम होता था ना, कोई छोटा कॉलम होता था, जब इस पर लोड लगाते हैं तो ये बकल नहीं करता है, ये क्रश कर जाता है ना। वैसे लगाएंगे पूरा दब के टूट जाता है, ये क्रश नहीं करता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारा कॉलम तो लंबा है, जो लंबा है तो वो क्रशिंग आने से पहले ही जो है वो बकल करके टूट जाता है। लेकिन जैसे ही लेंथ का फॉर्मूला अगर छोटा होता चला जाएगा तो क्या होगा कि ये चीज़ जो है पी का वैल्यू बहुत बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इतना वैल्यू ज़्यादा बता देगा कि इसका जो क्रॉसिंग की वजह से जो टूटता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू बता देगा, है ना। मान लो क्रॉसिंग से कुछ वैल्यू कुछ लोड पे टूट जाता होगा, तो है ना, तो उसके भी ज़्यादा वैल्यू बता देगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो है जिस लोड पे वो टूटेगा वो कुछ ज़्यादा लोड है, लेकिन एक्चुअली में वो बकलिंग से टूटता ही नहीं है, वो तो क्रॉसिंग से ही टूट गया होगा, बकलिंग तो उसमें हुआ ही नहीं, है ना। तो एक लेंथ का या एल बाई के का एक लिमिट होना चाहिए ना, कि यहाँ तक ये वैलिड है, यहाँ तक इसके बाद वैलिड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जो है यहाँ पे ये दिख रहा है कि एल बाई के का रेशियो जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा पी का वैल्यू बहुत बढ़ेगा, तो हम लोग का जो है ये जो है ये चीज़ जो है लिमिटेशन आइलर्स इक्वेशन जो है इनवैलिड होता हुआ चला जाएगा। हम लोग को पता चलेगा जो पुराना वाला हम लोग का थिंकिंग था कि क्रशिंग से टूटता है पी बाई ए क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा, है ना, तो वो जो है बात सही होता हुआ चला जाएगा। ये जो गलत वैल्यू बता देंगे, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू बता देंगे, क्योंकि बकलिंग होता ही नहीं है छोटे वाले चीज़ में, है ना। तो मिनिमम कब होगा, मतलब कब हम मानेंगे कि ये वैलिड है, कब तक, जब तक ये बकलिंग के वजह से जो पी का वैल्यू आता है वो क्रॉसिंग के वजह से जो आता है उसके बराबर हो जाए, उसके नीचे जो है वह वैलिड नहीं होगा, उसके ऊपर वैलिड हो जाएगा। समझ रहे हो। ये जो पीसी जिस पे ये क्रैक करता है, मान लो कि वो स्ट्रेंथ सिग्मा सी हो, लोड जो है उसका पीसी हो, है ना, तो इतने इस स्ट्रेंथ से मतलब ऐसा लेंथ जिसके लिए ये चीज सही बैठता हो, वहां तक तो सही है, क्रसिंग तक आ जाए, लेकिन उसके उससे अगर छोटा और छोटा कोई कॉलम होगा तो उस पर वो वैलिड नहीं होगा, और उससे बड़ा होगा तो उस पर आइलर्स इक्वेशन वैलिड होगा। तो उसके लिए लिमिट क्या होगा, मतलब क्या बोलेंगे कि कब से पहले या कब के बाद वैलिड नहीं होगा, कि जब ये क्रशिंग के वजह से वाला लोड जो हो, पीसी जो हो और पी दोनों एक टाइम में बराबर हो जाए, मतलब क्रशिंग वाला लोड और आइलर्स जो बताए थे वो लोड एक टाइम में जब बराबर होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे लेंथ छोटा होगा आइलर्स गलत बताएंगे, पीसी वाला सही वैल्यू आएगा, है ना। तो एक लिमिट वो होगा कि जब पीसी और पी क्या के वजह से जो स्ट्रेस होगा वो बराबर होगा। तो मान लो कि पीसी के वजह से जो होगा वो सिग्मा सी पी बाई ए सिग्मा सी होगा, है ना, पी बाई पी सी बाई ए उसको सिग्मा सी मान लो बोल रहे हैं, और वो जो होगा इसके वजह से जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, पी बाई ए पीई बाई ए, तो पीई बाई ए, ये भी पी सी बाई ए है तो उसको सिग्मा सी लिख दिए हैं, और इसके जगह पे हम लोग स्ट्रेस जो बोलेंगे वो पी बाई पी की जगह पे पीई मतलब आइलर्स और बाई ए, तो ये कितना होगा देखिए, पाई ए स्क्वायर ई ए बाई एल ई बाई के का होल स्क्वायर, अब बाई ए डिवाइड बाई ए भी है ना, ए, तो इस ए से ए कट गया तो ये बच गया पाई ए स्क्वायर ई बाई एल ई बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एल ई बाई के को हम लोग इधर ले आते हैं, तो एल ई बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर ई बाई सिग्मा सी। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए, ये क्या है, पाई तो एक कांस्टेंट है, ई उसका यंग्स मॉडुलस है जो कि मटेरियल के लिए फिक्स होगा, सिग्मा सी वो स्ट्रेस है जिसपे वो जाके टूट जाता है क्रॉसिंग से, है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये भी किसी मटेरियल का उसका टेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो ये पता होता है कि कितना कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, उसका एरिया पता है, एरिया के हिसाब से ही होता है। तो उसका जो इसका एक्सपेरिमेंट किए होगे आप लोग कि लोड लगाता है टाइम पे जाकर टूट जाता है, उस टाइम में जो उसका एरिया था और जितना लोड लगा उसको डिवाइड कर दो सिग्मा सी, तो वो भी मटेरियल के लिए उस टाइप के मटेरियल पे फिक्स होता है सिग्मा सी। तो ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स है ना, तो ये इस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहीं का किसी चीज के लिए ई दिया हो, सिग्मा सी दिया हो, तो हम लोग एल ई बाई के का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई सिचुएशन देता है, जैसे माइल्ड स्टील के लिए, फॉर माइल्ड स्टील के लिए जो है ई हम लोग का 200 दिया होगा, 200 जीपीए है, ई है 200 जीपीए, या फिर इसको बोल सकते हैं 200 गुना 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसका सिग्मा सी जो है इसका हम लोग का टेस्ट किससे करके पता होता है कि वो 320 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी इसका हम लोग इसमें से ई उसका पता होता है और सिग्मा सी जो है हम लोग का उसका पता होता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग को एल ई बाई के कितना आता है देखते हैं, एल ई बाई के का होल स्क्वायर कितना आएगा, पाई स्क्वायर इंटू ई की जगह पे 200 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई सिग्मा सी 320 कितना आता है देखिए, तो 200/3 इंटू पाई स्क्वायर, पाई इंटू फिर पाई ना डिवाइडेड बाई 320 कितना आया 6168, कितना आया 61, हाँ 167 आया। तो इसके हिसाब से एल ई बाई कितना हो जाएगा, रूट इस पे रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 61/68, ये कितना आएगा 77.97, ये आया है ना, आया ना इतना 93 वही चीज। ठीक है, तो इसको हम लगभग बोल लेंगे कि 80, 77.93 इसको लगभग बोल सकते हैं कि 80। तो एल ई बाई के रेशियो जो है यहाँ पे हम लोग को इसके लिए आया लिमिटिंग कि वो 80 है। इसका ये मतलब हुआ कि स्लेंडरनेस रेशियो जो है अगर 80 तक है तो ये मानेंगे कि लॉन्ग कॉलम है और आइलर्स इक्वेशन वैलिड है, और 80 से इसका स्लेंडरनेस रेशियो जो है जैसे ही कम होगा तो हम मानेंगे कि शॉर्ट कॉलम है ना, कॉलम हमारा छोटा है और आइलर्स इक्वेशन वहां पे वैलिड नहीं होगा। तब वो क्या होगा, अब जो है वो जो कॉलम है वो क्रॉसिंग से टूटेगा, वो बकलिंग होके नहीं टूटेगा। ठीक है, तो यही जो है हम लोग का लिमिटेशन है आइलर्स इक्वेशन का, लिमिटेशन ऑफ आइलर्स इक्वेशन की जो है एल जो है क्या होना चाहिए, ये लिमिटेशन है। इसका मतलब एल ई बाई के जो होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। ये किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, अदर चीज होगा तो उसके लिए फिर थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कहाँ तक गए, हम लोग को पता था कि पी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है इस फॉर्म में। इसमें हम लोग देखें कि एल ई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा पी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, है ना, इतना ज्यादा होगा कि जो क्रॉसिंग से जो टूटने के पे जो वैल्यू आता था, जो एक्सपेरिमेंट करके आते थे उससे, मतलब सिग्मा सी जिससे आता था पी बाई ए करने पे, सिग्मा सी जो आता था उससे भी ज्यादा वो पी बता देगा वो। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉलम जो है जैसे पी एल ई जो है घट रहा है, इसका मतलब कॉलम हमारा शॉर्ट हो रहा है, वो इनवैलिड है वो इक्वेशन। तो कहाँ तक वैलिड होगा, तो पी जो हमारा बकलिंग से आता था वो घटते घटते घट के आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है पीसी तक। तो इसको जो है हम दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना, इसके वजह से जो स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा सी बोले, मतलब पीसी बाई ए, और इसके वजह से स्ट्रेस जो होगा वो पीई बाई ए होगा, दोनों से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए कर दो,
ए कर दो, तो इसके वजह से सिग्मा सी आया, इसके लिए एक डिवाइड करिए तो ये फार्मूला था, उतना डिवाइड बाई ए हो गया। दोनों को इक्वेट करेंगे, ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो इक्वेट किए तो हम लोग को इस फॉर्म में आया, इससे हम लोग को एल ई बाई के का ये वैल्यू आ गया। अब इन सब चीज़ में दिख रहा है कि ये चीज़ फिक्स्ड है, किसी भी मटेरियल के लिए ये भी फिक्स्ड है, इतना पे वो टूट ही जाता है ना, इतना स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाता है। एरिया बढ़ा दो तो लोड कम लेगा, लोड ज़्यादा लेगा, और एरिया घटाओ तो फिर लोड, मतलब इस तरह से रिलेशन उसका रहता है ना सिग्मा सी का। तो हम लोग कोई भी एक मटेरियल चूज़ किए, माइल्ड स्टील जो यूज़ होता है हम लोग का खूब, तो उसके लिए ई का वैल्यू मान लो इतना है और सिग्मा सी का वैल्यू इतना है, तो इन दोनों को हम रख के देखे तो हमें आया लगभग 79.93, ऑलमोस्ट 80। इसीलिए आप जो है बहुत जगह लिखा हुआ देखते होंगे कि एल ई बाई के रेशियो जो है, सिलेंडर रेशियो 80 से ज़्यादा है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इससे अगर एल ई बाई के रेशियो ज़्यादा है, मतलब सिलेंडर रेशियो ज़्यादा है, तो बोलेंगे लॉन्ग है, इससे कम है तो शॉर्ट है। मतलब अब अगर इस पर आइलर्स इक्वेशन लगाओगे तो पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बता देगा, जितना उसका स्ट्रेंथ भी नहीं है, उससे कम पे वो पहले ही टूट जाता है। लेकिन पी कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमको लगेगा ज़्यादा लोड ले सकता है, लेकिन उतना लेता नहीं है ना। तो ये लिमिटेशन है आइलर्स इक्वेशन का। समझ में आई बात?